सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक यूज़ है। अभी ऐसे फॉर्मेट आपको सभी क्वेश्चन के अंदर लिखना है, इसलिए मैंने एडवांस में लिख दिया। अब इसके अंदर देख लेते होता क्या है। फेस वैल्यू ऑफ द बिल मीन्स सम ड्यू, जो अमाउंट बायर पे करेगा सेलर को। आर मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, डेट ऑफ ड्राइंग मीन्स जिस दिन बिल ड्रॉ होगा। आपने अकाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज पे देखा रहेगा, एक बायर एक सेलर रहता है, जो बिल ड्रॉ किया जाता है वो बायर क्या करता है, सेलर को अमाउंट पे करता है, राइट ना। वही अमाउंट फेस वैल्यू रहता है, मीन्स हम लोग जिसको सम ड्यू बोलते हैं। और डेट ऑफ ड्राइंग मीन्स जिस दिन बिल ड्रॉ होता है। पीरियड ऑफ बिल मीन्स कितने मंथ के लिए बिल था। ओके, कितने मंथ के लिए बिल था। नॉमिनल ड्यू डेट मीन्स क्या होता है, मीन्स जिस दिन बिल एक्सपायर होता है। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट मीन्स जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उस दिन आप बायर सेलर को क्या करता है, अमाउंट पे करता है। लीगल ड्यू डेट क्या होता है, ये मान लो डेज ऑफ ग्रेस होता है, मीन्स 3 डेज क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है बायर को कि जो भी है फेस वैल्यू उसको पे करना रहेगा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मीन्स क्या होता है कि टाइम के पहले, मीन्स नॉमिनल ड्यू डेट के पहले अगर सामने वाला बिल ड्रॉ कर रहा है तो उसको उतना अमाउंट डिस्काउंट देके, जो भी बैंक रहेगा या एजेंट जो भी रहेगा, ओके, जो भी अमाउंट डिडक्ट करके, ओके, फेस वैल्यू का अमाउंट डिडक्ट करके सामने वाले को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। ओके, उसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, अ बिल ऑफ ₹6935। ओके, किसी बुक में 6395 है तो ये अमाउंट है 6935 है। अ बिल ऑफ ₹6935 ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 months वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28th Feb 2015 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। ओके, तो कितना अमाउंट है, 6935 ड्रॉ कर रहे हैं, राइट ना। ड्राइंग का डेट कितना दिया, डेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया, 19th Jan 2015। कितने मंथ के लिए था बिल, 8 मंथ के लिए था। एंड डिस्काउंट करने मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या रहेगा, 28th Feb 2015 रहेगा। एंड आर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% है। ओके, सो व्हाट इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट, तो बैंकर डिस्काउंट कितना रहेगा। एंड व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, कैश वैल्यू कितना रहेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया ये फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है जो जो दिया है। ओके, सो पहले दिया है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना दिया है, 6935 रुपीज़, राइट ना, 6935 रुपीज़ दिया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 8% पर एनम, राइट ना। डेट ऑफ ड्राइंग जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाएगा क्या रहेगा, 19th Jan 2015। ओके, पीरियड ऑफ द बिल कितने मंथ के लिए बिल था, 8 मंथ के लिए था, तो यहाँ पे 8 मंथ लिख दो। ओके, 8 मंथ लिख दो। एंड नॉमिनल ड्यू डेट, मैंने आपको क्या बताया, नॉमिनल ड्यू डेट जिस दिन बिल एक्सपायर होगा। तो हम लोग अभी 19th Jan को डेट ऑफ ड्राइंग है, राइट ना। तो पीरियड ऑफ द बिल कितने मंथ के लिए है, 8 मंथ के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 8 मंथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो जैन से लेके 8 मंथ आप देखोगे तो क्या आएगा, सितंबर। सो 19th डेट था ना, 19th ना, तो 19th सितंबर आएगा। ओके, जैन में 8 मंथ प्लस कर दो। ओके, तो क्या आएगा, सितंबर। तो डेट क्या है, 19, तो 19 सितंबर 2015। ओके, लीगल ड्यू डेट मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो एक्सपायरी डेट रहेगा, ओके, उसके अंदर +3 करेंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, सो 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22, तो 22 सितंबर 2015, ये हो गया। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया क्वेश्चन में, 28th Feb 2015। ओके, ये दिया अभी। सो ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट लिख लेना है एंड जो भी क्वेश्चन रेड करके आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। अब यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है, 28 Feb है, राइट ना। लीगल ड्यू डेट कितना दिया है, लीगल ड्यू डेट 22 सितंबर। सो 22 सितंबर मीन्स 28 फेब से लेके 28 फेब से लेके 22 सितंबर तक कितने डेज होते हैं, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो फेब से लेके सितंबर, ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे फेब, अच्छा बना लेना आपको बॉक्स। ओके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड क्या है, सितंबर, एंड लास्ट में क्या आएगा, टोटल। ओके,
सो अभी फेब में कहाँ से स्टार्ट करना है, 28 फेब से के बाद, राइट ना। तो अभी ये ईयर कौन सा है, 2015 है, ईयर कौन सा है 2015। तो ये 400 से डिवाइड होता है क्या, 400 से अगर ये डिवाइड होता तो क्या होता है, लीप ईयर होता। बट क्या है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में क्या है 15 है, राइट ना। तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं रहेगा तो फेब के मंथ में कितने डेज रहेंगे, 28 डेज रहेंगे। ओके, अगर ये 400 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो लीप ईयर रहता, तब फेब में कितने मंथ रहते, 29 डेज रहते। क्लियर। अब यहाँ पे 28 फेब के बाद, राइट ना, तो 28 फेब के बाद को और डेज बचता है क्या फेब में, क्योंकि 28 फेब ही ना, उसके बाद और नहीं है। तो 28 के बाद लेना है तो अपनों, तो फेब में क्या आ जाएगा, 0, कोई भी डेज नहीं बचता है फेब में, राइट ना। फेब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मार्च से लेंगे तो मार्च में क्या आएगा, 31, 30, 31, 30, ओके 31, 31। एंड सितंबर में कितना दिन यूज़ कहाँ तक कर लेना अपने को, 22 सितंबर तक, मतलब इसके बाद नहीं है ना। अपने को 28 फेब से लेके 22 सितंबर तक, तो सितंबर के मंथ में कितने डेज हो गए, 22। तो यहाँ पे क्या कितना आएगा, 22। ओके, अब टोटल आप इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो इसको प्लस करोगे आप तो कितना आएगा, 206 आएगा। सो पीरियड, ओके, पीरियड मीन्स एन, कितना डेज हो गया, 206 डेज हो गया, आउट ऑफ कितना, 365 में से, राइट ना। 365 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर रहता तो यहाँ पे 366 डेज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक डेज क्या हो जाता, बढ़ जाता। बट ये लीप ईयर नहीं है तो फेब के मंथ में 28 डेज रहेगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 365। तो 206 डिवाइड बाई 365, 365 दिन में कितना दिन हो गया, 206 दिन। अब इसको आप डेज कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे फिंगर देखो। ओके, हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, जैन जो ऊपर वाला रहेगा वो क्या है 31 और नीचे वाला क्या है 30। ओके, जैन, फेब, मार्च, ओके मार्च में कितना लिखा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, उसके बाद अगस्त 31, देन फिर उसके बाद सितंबर 30, ओके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर वाला है वो क्या रहेगा 31 डेज रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा 30 रहेगा, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो ऐसे करके काउंट करना आपको। यहाँ से लेना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे जुलाई पे ख़त्म हो रहा था एंड अगस्त पे स्टार्ट हो रहा था, इसलिए जुलाई अगस्त में क्या आया 31 डेज आया। क्लियर। तो ये एन मिल गया अपने को। अभी अपने को क्या निकालना है, बीडी, बैंकर डिस्काउंट निकालना है। तो बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला बैंकर डिस्काउंट का, ओके, तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, FV। आपने फॉर्मूला देखा रहेगा, यहाँ पे हम लोग FV की जगह पे SD भी लिख सकते हैं। ओके, सम ड्यू, FV क्या होता है, सम ड्यू होता है, इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100, ये होता है। ओके, तो FV लिखो या SD लिखो, फिलहाल क्वेश्चन में FV दिया तो हम लोग FV लिखते हैं, फेस वैल्यू। ओके, अब फेस वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 6935, राइट ना। एन कितना है 206 डिवाइड बाय 365। आर कितना दिया 8% दिया ना, राइट ना, तो 8 हो गया एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 365 जो है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, राइट ना, कहाँ पे आएगा, नीचे। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, 206 ऊपर ही रह गया, डिवाइड बाय 365 था तो नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे हम लोग। तो अभी ये और ये दोनों 5, लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 5 आए, राइट ना, यूनिट डिजिट कितना है 5 आए, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। तो अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 73, एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बच गया 19, 5 3 जा 15, कितना बच गया 4, 43, 8 5 जा 40, कितना बच गया 3, ओके 35 बचा, तो 7 5 जा 35, 1387 बचेगा। तो अपने को क्या मिला 1387 मल्टीप्लाई बाय 206 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट ना। अब अगर मैं हाफ ऑफ करता हूँ यहाँ पे, इसको भी अगर मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ तो ये हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 50। करके एक बात बताता हूँ आपको, डिफ़िकल्ट क्या आने वाला है। ओके, तो इसको मैं 50 हाफ करूँगा, 50 ये हाफ किया 4 है ना, इसको हाफ किया 25, राइट, इसको हाफ किया कितना आएगा 2, राइट। अब देखो इसके बाद हाफ होगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय
2 करना पड़ेगा, एंड नीचे 73 मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा, तो बहुत नंबर आएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस नंबर से हम लोग को डिवाइड करना रहेगा, जो कि डिफ़िकल्ट होगा, राइट ना। तो इससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते ही नहीं है, हाफ नहीं करते, ओके, हाफ नहीं करते। नीचे क्या था, 100 था, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड ये 00 100 जो है ये साइड में, तो अपने को डिवाइड किससे करना रहेगा, 73 से डिवाइड करना रहेगा। तो ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद 73 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे 31312 आकर के आंसर आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड नीचे क्या था, डिवाइड बाय 100 था, राइट ना। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है, तो डिवाइड बाय 2 जीरो है, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा, तो 313.12 मिल जाएगा। ऐसा करना आपको। अब देखो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई तो छोटे बच्चे भी करते हैं, चौथी पाँचवीं के बच्चे करते हैं, आपको कैलसी अलाउ है ही नहीं मैथ्स में, राइट ना। तो आपको ये मल्टीप्लाई खुद से करना रहेगा, ओके। 1387 इंटू 206 करना रहेगा। जो नंबर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसको 73 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ओके। सो कैलकुलेशन पार्ट है, ये कर लेना, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड, ओके। मैंने सॉल्व किया इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्लियर ना। तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के अपलोड कर दूंगा, ओके। सो BD कितना आया, 313.12 आया, राइट ना। अपने को BD मिल गया। सेकंड क्या फाइंड आउट करना था, कैश वैल्यू, राइट ना। तो कैश वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए BD का फॉर्मूला है, ओके। BD का कैश वैल्यू का भी फॉर्मूला दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है कैश वैल्यू का फॉर्मूला, ओके। क्या दिया है, SD माइनस BD, ओके। SD क्या होता है, फेस वैल्यू, राइट ना, ये क्या होता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है, 6935 है। BD कितना आया, 313.12 आया। इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते, तो 0.00 कर लेते हैं, ओके। तो माइनस करके चलो ये दिखा देता हूँ ना, तो बोलोगे सब सर हम लोग को दे रहे सॉल्व करने के लिए, 35.00 एंड यहाँ पे क्या है 313.12 माइनस करना, ओके। मैंने 0.00 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 00 लगा दिया। तो इसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 6935। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो करके मैं लगाऊंगा तो 6935 ही वैल्यू रहेगी, ओके। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 8, ये क्या हो गया 9 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 8 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, ये क्या हो गया 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ से 4 ही बच गया, राइट ना। तो 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6 एंड यहाँ पे 6 बच गया, राइट ना। तो आंसर कितना आया 6621.88, ये आंसर आ गया CV मतलब कैश वैल्यू। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस टाइप का आपको फॉर्मेट मैंने बताया, आपको लिख लेना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ऐसे सेम फॉर्मेट में लिखना रहेगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में ये यूज़ नहीं करना है। बाकी सब क्वेश्चन में आपको कभी R फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, कभी फेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, कभी पीरियड ऑफ बिल फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, कभी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। बस इसमें से कोई एक ब्लैंक दिया रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। बट आपको ये फॉर्मेट लिख लेना है एंड जो दिया रहेगा डेटा क्वेश्चन में वो डेटा फिल कर देना है। उसके बाद फिर सेम फार्मूला वगैरह तो सब सेम है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, आपको समझेगा सब कुछ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 15th Jan 1998, ओके। तो 5th Jan 1998 को बिल ड्रॉ किया गया, कितना अमाउंट था 8,000 फॉर 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7,680 ऑन ए सर्टन डेट, किसी डेट के ऊपर ये बिल ऑफ डिस्काउंट था, ओके। कितना अमाउंट है 7,680। फाइंड द डेट ऑन विच इट इज़ वॉज डिस्काउंटेड, ओके। तो हम लोग को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है। आर कितना दिया 10% दिया है, तो मैंने जैसे आप अभी बताया आपको कि कोई एक ब्लैंक दिया रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो जैसे मैंने आपको बताया था सब मैंने डेटा यहाँ पे पहले से लिख दिया फॉर्मेट, ओके। अब एक एक करके देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द बिल मीन्स सम ड्यू, कितना बिल ड्रॉ किया गया था 5th Jan को ड्रॉ किया गया बिल, राइट ना। तो यह डेट ऑफ ड्राइंग लिख देते 5th Jan, ओके 1998, क्लियर। एंड कितना अमाउंट था 8,000, मतलब फेस वैल्यू कितना था 8,000 था,
ओके, लास्ट में क्वेश्चन में कितना दिया, आर 10% दिया है, 10% पर एनम जो दिया है फिल कर लेते। पीरियड ऑफ द बिल कितना है, 8 मंथ है, कितना है 8 मंथ, क्लियर। एंड नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा, तो जैन से लेके 8 मंथ अपन देखेंगे, जैन से लेके 8 मंथ तो क्या आएगा, सितंबर आएगा। ओके, क्या आएगा, सितंबर आएगा। तो यहाँ पे 5th है, तो यहाँ पे 5 सितंबर 1998। लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, +3 कर देंगे इसके अंदर, है ना, 8th हो जाएगा, कितना रहेगा 5 + 3 8, 8 सितंबर 1998। ओके, अपने को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले नंबर ऑफ डेज वगैरह फाइंड आउट कर ले, कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मेट ऐसे लिख के आपको सब जो भी डेटा दिया रहेगा सब क्या करना है, फिल कर लेना है, राइट। अब क्वेश्चन में जिस दिन डिस्काउंट किया जाता है, ओके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना अमाउंट निकाले थे डिस्काउंट करके, 7680 था। तो ये कितना, ये क्या था, CV कैश वैल्यू, राइट ना, इस दिन कैश किया गया था। तो अमाउंट कट करके उसको मिलता है, तो कितना मिला उसको अमाउंट, 7680 मिला। ओके, अब सब कुछ मैंने लिखा है, अपने को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग BD निकाल लेते हैं। BD क्या हो जाएगा, BD का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, SD माइनस CV होता है। ओके, जैसे मैंने CV अगर उधर ले गए प्लस हो जाएगा, BD इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो SD माइनस CV का फॉर्मूला बन जाता है BD का। ओके, तो SD कितना दिया, 8000, 8000, CV कितना है 7680, तो BD बैंक का डिस्काउंट कितना मिला, 320 रुपीज़ मिल गया। ये BD मिल गया 320 रुपीज़, राइट ना। अब अपन क्या करेंगे, BD का फॉर्मूला लगाएंगे। BD का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, FV × N × R डिवाइड बाय 100 होता है, राइट। अब BD अपने को निकल गया 320 एंड FV कितना, फेस वैल्यू कितना दिया 8000, लेकिन उसने क्या किया, टाइम के पहले, एक्सपायर के पहले उसने बिल को क्या किया, निकाल लिया, तो डिस्काउंट करके उसको कितना पे करना पड़ा, 7680 रुपीज़, राइट ना। तो FV कितना 8000, एन कितना दिया है 8 मंथ, कितना दिया है, एन अपने को निकालना है ना, पहले नंबर ऑफ डेज निकाल लेते। ओके, आर कितना दिया है, परसेंटेज कितना दिया था 10%, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अपने को नहीं पता ना, जब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके, ये निकालने के पहले आपको नंबर ऑफ डेज निकालना रहेगा, इसलिए एन को एन ही रहने देते। अब क्या कैंसिल हो जाएगा ना, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब 800 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 320 डिवाइड बाय 800, ओके, इज इक्वल टू क्या बचा एन, क्योंकि यहाँ पे 10 था कैंसिल हो गया ना, तो ये बचा। तो एक जीरो और कैंसिल कर लेते, तो 32 डिवाइड बाय क्या बचा 80, 32 डिवाइड बाय 80 हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, ओके, तो हाफ करेंगे 16, हाफ करेंगे 40, तो अगेन हाफ, 4 4 जा 16 एंड 4 10 जा 40, तो 4 डिवाइड बाय 10, तो अगेन हाफ करते तो 2 से कर देते, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5। इट मीन्स एन इज इक्वल टू कितना मिला, 2 डिवाइड बाय 5 ईयर्स मिला, राइट ना। ये अपने को आ गया, एन आ गया, राइट ना। ओके, सो अगर हम लोग को डेज निकालना रहेगा तो एन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5 दिया, डेज निकालना है ना, तो 365 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 73 कितना होता है 365 होता है, अभी जस्ट बताया था। तो 73 × 2 कितना हो जाएगा 146, तो 146 डेज हो गया, कितना हो गया 146 डेज, 146 एन निकल गया। अभी आपको क्या निकालना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, राइट ना। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है। ओके, सो फॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ओके, हम लोग जो टेबल बनाते हैं, ओके, एन कितना है मिला 146 डेज मिला, तो 146 डेज अपने को लेना है। ओके, 146 डेज अपने को क्या लेना है, ऐसे बॉक्स बना लेना आपको, जो भी रहेगा डेट, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, तो अपना कहाँ से क्वेश्चन था अपने को पता नहीं ना, क्वेश्चन में क्या दिया था, जैन में क्या था, ड्राइंग था, एंड डिस्काउंटिंग डेट नहीं पता, बट लीगल ड्यू डेट पता है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करते हैं, ओके, जो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ये क्या रहता है टेबल में, हम लोग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके डिस्काउंटिंग, ओके, डिस्काउंटिंग से लेके टू दी लीगल ड्यू डेट तक हम लोग लीगल ड्यू डेट तक हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट ना। टोटल डेज जो भी रहेगा बॉक्स से बना लेना जितना रिक्वायरमेंट रहेगा। तो लीगल ड्यू डेट कितना है, क्या दिया था क्वेश्चन में, तो लीगल ड्यू डेट है जो है 8 सितंबर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा सितंबर,
राइट। यहाँ पे कितना आ गया 8। टोटल डेज अपने को पता है, टोटल डेज कितना है 146 है, राइट। टोटल डेज कितना है 146 है। अब पीछे आ जाते, ओके बैक साइड आते। सितंबर, सितंबर के पहले क्या आता है अगस्त, अगस्त के पहले क्या आता है जुलाई, जुलाई के पहले क्या आता है जून, जून के पहले क्या आता है मई, मई के पहले क्या आता है अप्रैल। तो पहले देख लेते, ओके अगस्त एंड जुलाई में 31 डेज होता है, यहाँ पे 30, 31, 30, राइट। एक और ले लेते हैं मई, यहाँ पे क्या आ जाएगा मई में कितना रहता है 31 रहता है। तो इसको प्लस करते हैं, ओके तो इसको प्लस करते हैं, कितना दिन बचेगा, कितना होता है देखो 30, 30, 30, 30, 30, 30, ओके कितना हो गया 6 3 80, 180 ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं कम करते हैं, ओके ये 2 डेज क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, ये वाला अप्रैल मंथ नहीं लेते, यहाँ से लेते मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लेते। तो 30, 30, 30, 30 कितना हो गया 34 120, राइट, प्लस 1 1 1 कितना हो गया 3 प्लस 8, ओके कितना हो जाएगा ये 128 प्लस 131 हो गया। अभी भी कम पड़ रहा है, राइट ना, अभी कितना कम पड़ रहा है कितने डेज कम पड़ रहे हैं 31 है, यहाँ पे 9 और 9 प्लस 6 कितना होगा 15, मतलब अप्रैल भी आएगा तो अप्रैल के मंथ में कितना हो जाएगा 15, अप्रैल के मंथ में कितना हो गया 15, ओके। इसका मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था 15 अप्रैल था। समझा क्वेश्चन में क्या किया मैंने, ओके देखो एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया। लास्ट हम लोग को लीगल ड्यू डेट पता है, तो लीगल ड्यू डेट जो है वो मैंने लिख लिया, क्या था मंथ सितंबर। तो सितंबर के पहले मैंने क्या लिखा अगस्त जुलाई जून मई लिख दिया, राइट ना, उसके पहले आ गया। तो उसके पहले आया और ये कितना था 8 सितंबर था, मतलब सितंबर में कितना मंथ है 8 मंथ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 8, ओके। तो अगस्त जुलाई में 31 होते हैं, जून में 30 होते, मई में 31 होते, तो ये सबको मैंने क्या किया प्लस किया। तो 31 बाद में लेते 30 30 30 30 120 आ गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, 8 प्लस 8 कर दिया कितना है 131 आया। अगर 146 है ना टोटल, 146 में से 131 माइनस करते कितना बचता है 15, मतलब इसके पहले भी आएगा क्या आएगा अप्रैल, जिसके अंदर कितना डेज रहेगा 15 डेज रहेगा, मतलब मई नहीं लेंगे। तो पहले मुझे नहीं पता ना कितना तक आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। तो पेंसिल से लिख लेना, बाद में फिर रफ कर देना। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या मिल गया, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या मिला, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग अपने को क्या मिला 15 अप्रैल, ओके 1998, ये आ गया। कितना सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ, बिल किस दिन ड्रॉ किया गया 5 जून को 6 महीने के लिए। वॉट डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर क्या है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, रेट कितना है 5% पर एनम। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500, कैश वैल्यू कितना दिया 43,500, तो अपने को फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कितना ड्रॉ किया गया था ये निकालना है, ओके। तो मैंने आपको सेम बताया, ओके तो इसको मैंने सॉल्व करके लिख लिया है पहले से ही, तो आपको दिखा देता हूँ। सो डेट ऑफ बिल 5 जून, पीरियड 6 मंथ, नॉमिनल ड्यू डेट 5 क्या रहेगा 5 दिसंबर, जून में 6 महीना प्लस कर दो दिसंबर आएगा, ओके महीना, ओके दिसंबर आता है तो 5 दिसंबर आया। लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा 8 दिसंबर, आर कितना है 5%, ओके आर कितना है 5%, तो आप तो पहले भी लिखोगे या बाद में लिखोगे चलेगा, बट ये चीज़ें आपको सब लिखना है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है 19 अक्टूबर लिखा है क्वेश्चन में, CV 43,500, FV या SD, FV अपनों को फाइंड आउट करना है, राइट, समझा क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग को FV फाइंड आउट करना है या SD बोलो, सम ड्यू दोनों सेम होता है, तो SD ऑफ द विल बी X, हमने क्या ले लिया SD को क्या ले लिया X। तो फॉर द वैल्यू ऑफ n हम लोग को n फाइंड आउट करना है ना पहले, तो n फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या निकालना है टेबल बनाना है। तो टेबल में कहाँ से लेंगे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट, ओके। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट, ओके डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ओके डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, ओके यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्वेश्चन में कितना दिया 19 अक्टूबर दिया है, टू लीगल ड्यू डेट कितना दिया क्वेश्चन में 8 दिसंबर, ओके। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीने आएगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके
एंड यहाँ पे टोटल कहाँ तक लेना है 8 दिसंबर, तो यहाँ पे दिसंबर में 8 आया। नवंबर में कितने डेज होते हैं 30 होते, 30 लिख दिया। अक्टूबर में कितना कहाँ से है 19 तक है ना, तो अक्टूबर में टोटल 31 डेज होते हैं और 19 तक यूज़ हो चुका है, मतलब 19 के बाद लेना है, तो कितना बच गया 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। ओके, प्लस किया कितना आ गया ये 50, तो एन कितना मिल गया 50 डिवाइड बाय 365 ईयर। ओके, एन क्या होता है नंबर ऑफ ईयर होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए डिवाइड किया। ओके, अब क्या करना है बी डी का फॉर्मूला लगाना है। बी डी का फॉर्मूला लगाया। ओके, बी डी कितना दिया, बी डी क्या होता है एच डी माइनस सी वी होता है, लिख दिया। एच डी क्या है एक्स है, लिख दिया। एन कितना दिया 50 डिवाइड बाई 365 लिख दिया। आर कितना दिया क्वेश्चन में 5%, मतलब 5 दिया, लिख दिया। डिवाइड बाई 100 कर दिया। एच डी की जगह पे एक्स आगे फिर से लिख दिया। सी वी दिया 43,500 लिख दिया। बाकी इसको क्या किया मैंने 365 को नीचे लिखा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे x इंटू 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 365 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं इसको कितना आएगा 73 आएगा, राइट ना, तो यहाँ पे लिखा है 73। ओके, एंड ये 50 2 जा 100 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो इट मीन्स यहाँ ऊपर क्या बचा 1 बचा, राइट ना। ये 50 2 जा कितना हो गया 100, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, मीन्स x बचा। नीचे क्या बचा है 73 एंड 2 बचा है, तो 73 एंड 2 कितना होता है 146 होता है, राइट। बाकी लेफ्ट साइड में सेम लिख दिया। अब 146 जो है 146 x वाला पार्ट है ना, ये x वाला पार्ट उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस में था ना 43,500, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, मतलब x वाले टर्म को वो साइड लेकर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 146x मल्टीप्लाई 146x, 1 मल्टीप्लाई बाई x आया, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 146 इसको माइनस किया तो कितना है 145 आ गया, राइट ना। ये 1x है ना, 145x हो गया। अब ये क्या होगा इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, इधर आके मल्टीप्लाई, एंड 145 जो है आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 145 से डिवाइड होता है 4350 डिवाइड होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो 43500 इंटू 146 दिया है, नीचे क्या है 145 दिया है, इसको हम लोग 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 5 2 जा 10 एंड 45 बच गया, 9 5 जा 45, राइट ना, एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 35 5 7 जा 35 00। अभी 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट ना, तो 145 का टेबल पढ़ने से अच्छा 29 से डिवाइड कर दो इसको, तो 29 के टेबल में चले जाएगा। उसके बाद 146 इंटू 300 कर देंगे, कितना आएगा 43,800 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एच डी 43,800। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था बस, सॉल्व कर देना था बस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल फॉर 7,000। 14 अप्रैल को ड्रॉ किया गया बिल कितना 7,000 एंड डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई एट 5% पर एनम। द बैंकर पेड रुपीज़ कितना 6930 रुपीज़ फॉर द बिल। बैंकर ने कितना पे किया 6930 रुपीज़। फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, तो कितने मंथ के लिए बिल था ये निकालना है। बहुत सिंपल है, 7000 था लेकिन बैंकर ने कितना पे किया 6930 रुपीज़ पे किया। ओके, फॉर द बिल, एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है 6 जुलाई है, राइट ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, तो सब दिया ये लिख लेते हैं, सब जो दिया है तो एक एक करके लिखते हैं। तो देखो डेट ऑफ बिल कितना दिया है, डेट ऑफ बिल क्वेश्चन में कितना दिया है 14 अप्रैल। ओके, 14 अप्रैल, एंड सम ड्यू कितना अमाउंट था 7,000 ना, 7,000 था। एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके, लिख के सॉल्व करने में टाइम बचत होता है, ऐसा टाइम बहुत जाता है। 6 जुलाई, आगे वाला क्वेश्चन में लिख के सॉल्व, मतलब पहले से लिख लेगा फिर सॉल्व करेगा। ओके, डाउट रहेगा तो पूछ लेना। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 6 जुलाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके मीन्स आर लिखते हैं ना डायरेक्ट, आर कितना दिया है 5% पर एनम। ओके, उसके बाद कितना अमाउंट पे किया बैंकर ने सामने वाले को 6930 रुपीज़ पे किया। ओके, बी डी कितना है, क्या होता है एच डी माइनस सी वी। एच डी अपने पास है 7000, सी वी कितना है 6930, राइट।
माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7000 में से 6930 रुपये माइनस करेंगे 70 रुपये। BD बैंक का डिस्काउंट कितना हुआ, बैंकर को कितना डिस्काउंट मिला 70 रुपया। अब BD का फॉर्मूला लगा देते हैं सेम, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया ना, सेम सॉल्व करना है, n निकालना है। n निकालने के लिए हमने ऐसे ही किया था, राइट ना, सेम सॉल्व करना है। ओके, डिवाइड बाय 100, BD 70 रुपया, SD कितना दिया 7000, n निकालना है, एंड R कितना दिया 5 डिवाइड बाय 100। अभी सेम सॉल्व किया हमने, n जैसे निकाले थे ना वही सेम करना है। 0000 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, 0000 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे 70, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, तो आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, यहाँ पे क्या बचा, n बचा, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 डिवाइड बाय 5 बचा, n कितना बचा 1 डिवाइड बाय 5। अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना, तो मल्टीप्लाई बाय 365 कर देते हैं, कितना आया, n कितना आया 73 आया, क्योंकि 5 के टेबल में जाता है। तो n कितना हो गया 73 डेज हो गया, 73 डेज हो गया। तो अपने को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 6 जुलाई, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है 6 जुलाई। ओके, तो 6 जुलाई है। ओके, तो अपने को मंथ निकालना है, राइट ना, तो अपने को मंथ निकालना है, तो कितना डेज है 73। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट लिखते हैं ना, लीगल ड्यू डेट। बट अपने को पता है 73 डेज हमारे पास है, एंड कितना है 73 डेज है, राइट। तो डिस्काउंटिंग का डेट कौन सा मंथ है, कितना है 6 जुलाई, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, तो जुलाई में कहाँ तक है 6 तक है ना, 6 जुलाई है, राइट ना, कितना है 6 जुलाई है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है 6 जुलाई। तो 6 दिन जुलाई में यूज, जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 25 हो गया। एंड अगस्त में कितना होता है 31 होता है, कितना प्लस कर दो कितना होगा 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 प्लस 5 प्लस 1 56 हो गया, 56 हो गया। टोटल कितना 73, तो 73 माइनस 56 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 17, क्योंकि टोटल हमारे पास है, टोटल कितना है 73 है, राइट ना। ये हमारे पास नहीं है ना, राइट ना, लीगल ड्यू डेट अपने को नहीं पता है, लीगल ड्यू डेट अपने को नहीं पता, सिर्फ डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मतलब कहाँ से लेना है। तो 6 जुलाई दिया था, तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो माइनस कर दिया, कितना निकला 25 निकला। अगस्त का अपने को पता है, अब ये 73 टोटल डेज हमारे पास है, तो इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया 56। तो 73 में से 56 माइनस किया कितना बच गया 17, मतलब 17 सितंबर क्या हो गया लीगल ड्यू डेट हो गया, राइट ना। तो लीगल ड्यू डेट अपने को मिल गया, लीगल ड्यू डेट अपने को मिल गया, क्या मिला 17 सितंबर, राइट 17 सितंबर। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा, नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा 3 दिन पहले, तो 17 है तो क्या हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा, 3 दिन पहले, राइट ना। तो पीरियड कितना मंथ हुआ ये अपने को देखना है। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या है 14 सितंबर है। ओके, एंड डेट ऑफ बिल क्या था, डेट ऑफ बिल था 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल था। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक काउंट करो कितने मंथ होते हैं, अप्रैल, ओके छोड़ दो अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना हो गया 5 डेज, कितना हो गया 5 मंथ हो गया। समझा कैसे काउंट किया। नॉमिनल ड्यू डेट अपने को पता चल जाएगा, डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ ड्राइंग पता है अपने को, बिल डेट, ओके आ गया 5 मंथ, क्लियर। तो अपने को पीरियड ऑफ बिल ही फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग 15 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो बच्चे लोग क्या है, आप लोग क्या है कन्फ्यूज होते, इतना बड़ा वीडियो देखने में घंटा लाता है, राइट ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।